आंखों में खुशी के सपने हैं, लगता है जिंदगी के हर पल अपने हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी, लेकर आई हूं आपके लिए छोटी सी कहानी। कहानी है एक मनन की। फ्रेंड्स, यूं तो प्यार एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा शब्द है जिसकी हर एक को तलाश है, क्योंकि इसी की वजह से हर रिश्ता बनता कुछ खास है। और ऐसी ही तलाश थी मनन को। मनन जो क्लास 6 का बच्चा था, और हमेशा की तरह उसकी क्लास टीचर नंदिनी रोज की तरह क्लास में आई और दूर से देख के मनन को, जो लास्ट बेंच बैठा हुआ था, उसको देख के उसका मूड ऑफ हो जाता और हमेशा सारा अपना गुस्सा मनन पे ही निकाल देती। पता नहीं कैसा बच्चा है, न जाने कैसे इस क्लास में आ गया। हमेशा इतना सुस्त बना रहता है, कभी चेहरे पे कोई स्माइल नहीं होती इसके। नंदिनी हमेशा अपने मन में यही सोचती रहती, और किसी न किसी बहाने से जब कुछ मनन से पूछती, मनन उसका कोई जवाब नहीं देता। खड़ा हो जाता पर कोई रिप्लाई नहीं करता, हमेशा गुमसुम यूं ही बैठा रहता। न जाने क्या सोचता रहता था, अपने ही ख्यालों में रहता मनन। और नंदिनी उसके इस बिहेवियर से बहुत परेशान थी। उसका जैसे क्लास में आते ही उसका मूड ऑफ हो जाता और इरिटेट हो जाती, और मनन को देखना भी पसंद नहीं करती। और यही नहीं, यही मनन के बारे में अपने घर पे भी जाकर अपने हस्बैंड से, अपनी बेटी से डिस्कस करती। मेरे को उसको देख के ही मन खराब हो जाता है, मेरा पढ़ाने का मन ही नहीं करता। न जाने कैसा बच्चा है, उसके पेरेंट्स उसका ध्यान क्यों नहीं रखते। हमेशा इतना गंदा बनकर आता है, कपड़े उसके इतने गंदे होते हैं, पढ़ना चाहता ही नहीं है। बस यही सब हमेशा रोज का रूटीन बन गया था। और फिर हाफ ईयरली एग्जाम में मनन सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। और ये देखकर जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, एक बार उन्होंने उन्हें नंदिनी को अपने ऑफिस में बुलाया और मनन की लास्ट की 5th की रिपोर्ट कार्ड दिखाई। नंदिनी ने जैसे उस रिपोर्ट कार्ड को देखा, उसके चेहरे पे आश्चर्य आ गया। उसकी आंखें देखती रह गईं, ये क्या, ये मनन की रिपोर्ट कार्ड है। मनन जो इतना होशियार बच्चा था, फिर ऐसा क्या हुआ। तब उसके प्रिंसिपल ने बताया कि आपके ज्वाइन करने से कुछ दिन पहले ही मनन की माँ इस दुनिया से चली गई, और उसके पिता जो कुछ बीमार भी रहते हैं, इसलिए मनन जैसे तैसे अपनी अड़ोस पड़ोस की हेल्प से तैयार होकर आ जाता है। तब नंदिनी को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या किया। जिस बच्चे को बहुत प्यार की ज़रूरत थी, मैं उसी के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रही। जब अगले दिन मनन को उसने देखा, नंदिनी ने फिर मनन से प्यार से बात करी, अपने पास बिठा लिया। और जब उससे कुछ पूछा, पर मनन रोज की तरह आज भी कुछ नहीं बोला। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। फिर नंदिनी ने उसको बिल्कुल अपनी सीट के पास उसको बिठाया, और मनन से जैसे ही जब कुछ पूछा तो मनन ने थोड़ा सा कुछ रिप्लाई दिया। और मनन के ज़रा सा रिप्लाई देने पर ही, और सही रिप्लाई देने पर ही, नंदिनी ने पूरी क्लास में उसका रिकॉग्निशन करवाया, पूरी क्लास में उसकी क्लैपिंग करवाई। मनन को ये देख के उसके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आई, और ये थोड़ा सा चेंज नंदिनी को बहुत अच्छा लगा। नंदिनी समझ गई थी कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। अब नंदिनी जब भी क्लास में आती, मनन थोड़ा आगे की बेंच पे बैठने लगा था, और नंदिनी के कुछ भी पूछने पर फ़ौरन हाथ खड़ा करता और रिप्लाई करता। नंदिनी चीज़ से बहुत खुश थी। और कुछ ही दिनों बाद उसके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जब आया, नंदिनी देख के हैरान हो गई कि मनन ने ही क्लास में टॉप किया था। और ये देखकर नंदिनी ने जैसे मनन को अपने पास बुलाया, अपने सिर पे उसके हाथ फेरा, मनन ने उसके पैर छू लिए। नंदिनी ये देख के बहुत भाव विभोर हो गई। इस बच्चे को ज़रा से अपने प्यार की ज़रूरत थी, एक एनकरेजमेंट की ज़रूरत थी, और मैं इसके साथ कितनी कड़क हो गई थी। और फिर एक दिन बच्चों ने जब टीचर्स डे आया, तो उसमें कोई ना कोई नंदिनी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आया। मनन भी एक पैकेट में कुछ लाया था, न्यूज़पेपर में कुछ लिपटा हुआ था, पर उसने हाथ में अपने पीठ के पीछे छुपा रखा था। नंदिनी ने ये सब देख लिया और मनन को बोला, मनन आप क्या छुपा रहे हो, दिखाओ तो। मनन ने अपनी हाथ से वो न्यूज़पेपर में रैप किया हुआ पैकेट नंदिनी को दिया, और नंदिनी ने जैसे ही वो पैकेट खोला, मनन ने बोला, टीचर ये साड़ी मेरी माँ की है, मुझको अब आजकल आप में मेरी माँ नज़र आती है। नंदिनी के तो जैसे आंखों से आंसू की धारा ही बह गई। सच में फ्रेंड्स, मेरा भी यही कहना है कि कई बार कुछ ऐसे छोटे छोटे से जो अचीवमेंट्स होते हैं,
शायद आपके लिए वो मायने ना रखते हों, पर बच्चों के लिए वो छोटे छोटे से अचीवमेंट भी यदि आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो, यदि आप उसको अप्रिशिएट करते हो, तो उससे बच्चों का मॉरल बहुत बूस्टअप होता है। तो छोटी सी चीज़ को भी, छोटे से काम को भी आप उसको एज उसको एक इनाम दीजिए, उसको कोई प्राइज़ दीजिए, उसको दूसरे लोगों के बारे में उससे शेयर कीजिए, ताकि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आए। और ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर की उसकी इनर क्वालिटीज़ को डेवलप करेगा, उसकी इनर क्वालिटीज़ को आप बाहर लेकर आएगा। आपको शायद पता भी नहीं होगा आपका बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, बस सिर्फ हमारे थोड़े से नज़रअंदाज की वजह से, हमारे थोड़े से बिजी रहने की वजह से हम बच्चों की ही काबिलियत को कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमने उनके साथ वक्त ही नहीं बिताया होता। थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों के लिए निकालिए, थोड़ा सा वक्त उनके साथ रहिए, उनकी क्वालिटीज़ को, उनकी खूबियों को पहचानिए और उन्हें प्यार से सजाइए, प्यार से संवारिए। ये वो नन्हे फूल हैं जिनके अंदर न जाने कितनी बड़ी मासूमियत है और कितनी बड़ी क्वालिटीज़ उनके अंदर छिपी हुई है। ज़रूरत है तो सिर्फ प्यार की, ज़रूरत है तो सिर्फ उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने की, ज़रूरत है तो उनको एनकरेजमेंट करने की। फिर किसी कहानी को लेकर आपके सामने फिर आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बाँटते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।